Hello everyone, I'm Amish Saxena from Dean Frog School of English Language, Kathilanagar, USA. Today I'm going to start new topic syllable. So, without wasting any time, let's get started. But remember, no panic, don't hesitate when we take deep frog का knowledge है. तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चीजें हैं, वो है syllable. क्या है? सिलेबल. आज जो पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को वो है सिलेबल. इस सिलेबल होता क्या है? सिलेबल का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी में क्यों करते हैं? ओके, है ना? तो सिलेबल के बारे में जानेंगे क्योंकि सिलेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले सिलेबल का हिंदी की बात करें तो सिलेबल का एक हिंदी इसको हम दे सकते हैं उच्चारण इकाई. कौन इकाई? उच्चारण इकाई. सिलेबल का हिंदी क्या होता है? सिलेबल का हिंदी होता है क्या क्या? उच्चारण इकाई. कहीं कहीं इसका अर्थ शब्दांश भी देता है, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? उच्चारण इकाई. किसका? सिलेबल का. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबल को अगर तोड़ते हैं तब इसका क्या अर्थ निकलता है. हम सिलेबल के अंतर्गत हम ये बताने वाले हैं, जैसे कि पहले के वीडियो में बोला था कि कब ER लगेगा, कब EST लगेगा, कब मोर लगेगा, कब मोस्ट लगेगा. जैसे हम लोग बनाते थे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बाइज, बाइजर, बाइजेस्ट, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. ये कब लगता है? मोर कब लगता है? मोस्ट कब लगता है? ये जानने की आवश्यकता है. तो आज इस वीडियो में हम यही क्लियर करने जा रहे हैं कि कब मोर, कब मोस्ट, कब ईयर, कब EST लगता है. तो इस सिलेबल के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं किसका? सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के जो चीजें आती हैं ER, EST, मोर, मोस्ट, उसको भी क्लियर करते जाएंगे सिलेबल के साथ साथ. ओके ओके. तो इसको अगर तोड़ा जाए तो सिल, SYL, ये सिल का मतलब होता है टुगेदर. इसको इस प्रकार से लिखे, है ना? इसका क्या अर्थ है? टुगेदर. टुगेदर. तो सिल का अर्थ क्या होता है ना? सिल मीन्स टुगेदर. अब इसकी चर्चा करें लैब. तो लैब का अर्थ होता है टेक. लैब का अर्थ क्या होता है? ये टेक. लिया कहां से गया है? ये जो लैब है ना वो लिया गया है कहां से? जो देख लें, ये फ्रॉम लैटिन लैम्बा नीन. लैम्बर्गिनी. ओके, ये लैब कहां से लिया गया? जो सिलेबल में लैब आया LAB, वो कहां? लैटिन लैम्बनिन से लिया गया, है ना? जिसका अर्थ क्या होता है? टेक. समझ रहे? टेक, है ना? अब एक और इसमें जो आया वो आया सिलेबल LE. ये LE का मतलब क्या होता है? वो ये क्या है? यह एक नॉन सफिक्स है. ये कौन सा सफिक्स है? यह एक नॉन सफिक्स है. और LE का मतलब यहां होता है इंस्ट्रूमेंट. ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो जानते हैं? उपकरण. ओके ना? उपकरण. तो ये सभी मिल करके ये क्या बनाया? सील, टुगेदर, लैब, टेक, LE, है ना? ये सारे मिलकर के, है ना, ये क्या बना? सिलेबल. तो सिलेबल का अर्थ क्या होता है? सिलेबल का अर्थ सिल का मतलब टुगेदर, और क्या बोलते हैं? लैब का मतलब टेक, और LE का मतलब इंस्ट्रूमेंट. यानी एक ऐसी युक्ति है ना, ये जो साथ साथ जुड़ करके वो क्या बनाता है? वह सिलेबल बनाता है.
ओके, तो अभी सेलेबल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि हम इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि सेलेबल में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेलेबल कहते किसको है ना। तो सबसे पहले हम सेलेबल के डिफिनीशन पे आएंगे। तो सेलेबल का डिफिनीशन पे आएंगे, तो सेलेबल का डिफिनीशन को समझे तो क्या है इसका डिफिनीशन। सेलेबल का डिफिनीशन पे आए तो सेलेबल का डिफिनीशन अगर कहें तो कहेंगे कि सेलेबल इज द साउंड ऑफ अ vowel, sound of a vowel which consists of a single uninterrupted sound। अभी जो परिभाषा देख रहे हैं ना सिलेबल का, तो सिलेबल का परिभाषा क्या होता है, कहता है सिलेबल कि सिलेबल एक वैसी चीज होती है, एक वैसी उच्चारण इकाई होता है जो किसकी ध्वनि होती है, जो वॉवेल की ध्वनि होती है, जो कैसे बना होता है ना, कैसे बना रहता है, अनइंटरप्टेड साउंड, जिसमें कोई टूट ना हो, है ना, जिसमें कोई ब्रेक ना हो। अर्थात जब हम एक बार में बिना रुके बोल दें, बिना रुके, अनइंटरप्टेड का मतलब क्या हुआ, अनइंटरप्टेड या अनइंटरप्टेड का मतलब हुआ जिसमें बिना रोक ठोक के, बिना कोई बाधा के, है ना। तो अनइंटरप्टेड साउंड, बिना बाधा रहित ध्वनि से बना हुआ हो, है ना, बाधा रहित ध्वनि से बना हुआ हो, है ना, हम उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। अर्थात सिलेबल क्या है, कहता है वॉवेल का एक ध्वनि है ना, वॉवेल की एक ध्वनि है जो बिना, यानी जो क्या होता है, बाधा रहित साउंड से बना होता है। अर्थात उसको वॉवेल को बोलते समय, है ना, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, अर्थात बिना रुके हुए, बिना ब्रेक किए हुए अगर हम बोलते हैं तो उसी को हम सिलेबल कहते हैं। जैसे कहते हैं बैड, तो बैड में क्या कहीं रुके हैं क्या, रुके हैं क्या, नहीं, बैड। चलो ओके, गुड, गुड में कहीं रुके हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं हॉट, हॉट, तो हॉट में कहीं ब्रेक हुआ है क्या, हॉट नहीं, एक बार में हम लोगों ने बोला, तो एक बार में बिना रुके हुए बोले ना, कि रुके हैं क्या, अरे बोलिए तो सही, अरे बोलिए ना, कहीं रुके हैं क्या हॉट बोलने में, हॉट ना, कहीं नहीं रुके, एकदम बिना बाधा रही, एक बार में हॉट बोल दिए। लेकिन अगर आगे ये बोलते, अगर ये बोलते तो इसमें बिना रुके हुए एक बार में बोल दिए तो एक सेलेक्ट हॉट। लेकिन अगर बोलते हैंडसम, 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 तो क्या आप हैंडसम को एक बार में बोल रहे हैं क्या, नहीं, नहीं ना, ब्रेक हो रहा है, हैंडसम, हैंड एक बार में हैंड और दूसरा में सम, तो जितना बार ब्रेक होगा, अगर ब्रेक नहीं हुआ, अगर एक ही बार में कि कोई वर्ड है, यानी ये हॉट वर्ड है और हॉट वर्ड को बिना रुके हुए बोले हॉट, एक सिलेबल, लेकिन कहे हैंडसम, तो क्या हैंडसम को एक ही बार में बोले या रुके, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ ना, ब्रेक हुआ, क्या कितने बार ब्रेक हुआ, हैंडसम, यानी इसमें जो सिलेबल है दो है, एक हैंड और दूसरा सम। तो जितना बार कोई शब्द ब्रेक करता हो, किसी शब्द को बोलने में जितना बार हम रुकते हैं, यानी वो शब्द टूटता है, तो जितना बार टूटता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। तो
अब यहाँ पे बात होती है कि जो सेलेबल होता है वो सेलेबल किसका होता है। तो इस सेलेबल जो होता है किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के, है ना, बाउबल का होता है, बाउबल का होता है ना। किसका सेलेबल होता है? बाउबल का सेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये होता कैसे। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसमें मैंने चर्चा किया था कि सेलेबल में हम क्यों ई आर जोड़ते हैं, है ना। हम ई एस टी जोड़ते हैं किसी एडजेक्टिव में, है ना। मोर जोड़ते हैं, मोस्ट जोड़ते हैं। ये क्यों आता है? कब हम मोर लगाएंगे, कब मोस्ट लगाएंगे, कब ईयर लगाएंगे और कब ईएसटी लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ई आर और ईएसटी, मोर और मोस्ट आता है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब एक सेलेबल का हो, कितने सेलेबल का होता है, हम इसको एक नोट में एनवी में ध्यान देने के लिए हम लिख रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब एक सिलेबल का हो, कितना सिलेबल का हो? एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का हो तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ई आर या ईएसटी जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको डिग्री से लेकर के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव का है डिग्री का रूप, एडजेक्टिव है ना, डिग्री में बदलता है। तो इसमें आता है ना ई आर, ईएसटी, मोर, मोस्ट आता है ना। तो एक नियम है इसमें कि क्यों हम ई आर लगाते हैं, कब लगाएंगे ई आर, है ना, कब लगाएंगे मोर, कब लगाएंगे ईएसटी, कब लगाएंगे मोस्ट। तो इस सिलेबल के माध्यम से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। सिलेबल के साथ साथ ये डिग्री का जो रूपांतरण होता है ना, सुपरपोजिशन, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री के डिग्री में बदलता है, इसके बारे में भी बताते चला जाऊंगा। ओके, ठीक है। तो जुड़ता है, के अंत में जुड़ता है एक कंडीशन, है ना, एक सेलेबल का। तो ये आगे चर्चा करेंगे कि एक सेलेबल का कौन कौन वर्ड है, दो सेलेबल का कौन कौन वर्ड है ना, तीन सेलेबल का कौन कौन वर्ड है। दूसरी कंडीशन में अगर करें तो कहेंगे कि जब कोई एडजेक्टिव एक से अधिक सेलेबल, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक सेलेबल का एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर या मोस्ट लग जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, है ना। तो क्या कहा कि जब एक सेलेबल का रहेगा तो ईयर लगेगा, एक सेलेबल का रहेगा ईएसटी लगेगा, लेकिन जैसे ही एक से अधिक सेलेबल का होगा तो मोर लगेगा, जैसे ही एक से अधिक सेलेबल का होगा मोस्ट लगेगा, है ना। जैसे बाइजर, बाइजेस्ट, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ओके ना। तो अब इसके डिटेल में जाएंगे कि सेलेबल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सेलेबल कितने होते हैं, है ना। तो जो सेलेबल होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सेलेबल होता कितना है ना, इसके क्या क्या होते हैं, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों की चर्चा हम करते हैं। तो सिलेबल जो होता है वो बेस्ड ऑन
सिलेबल के आधार पर वर्ड को हम, अगर हम कहें कि बेस्ड ऑन सिलेबल, बेस्ड ऑन सिलेबल है ना, तो बेस्ड ऑन सिलेबल कहें तो वर्ड को 10 सिलेबल में तोड़ा जा सकता है। कितने सिलेबल में? वर्ड्स को कितने सिलेबल में, है ना, ऑन बेस्ड ऑन वर्ड्स को, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये वर्ड को कितने सिलेबल में? 10 सिलेबल में। कितने सिलेबल में तोड़ा जा सकता है? 10 सिलेबल में। तो हम कह सकते हैं कि सिलेबल जो होता है वो 10 होते हैं। उसकी सिलेबल की संख्या कितनी होती है? वो 10 होती है। कैसे? अब देखेंगे इस सिलेबल की जो संख्या होती है वो 10 होती है। पहला चर्चा करते मोनो सिलेबल। मोनो सिलेबल, मोनो सिलेबल, मोनो का मतलब जो देख रहे हैं तो मोनो का मतलब होता है एक, वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो अब कहता है कि वैसा वर्ड जिसमें भावेल का, माने कहने का मतलब कि वैसा वर्ड जिसमें भावेल आता हो, लेकिन भावेल की संख्या, है ना, भावेल की संख्या भले ही एक से अधिक हो, 2 हो जाए, लेकिन उच्चारण एक ही का आए। 2 हो सकता है लेकिन उच्चारण कितना का है? एक ही का आए, है ना। तो वैसे शब्द को वैसे वर्ड में है ना हम एक सिलेबल कहेंगे, या वैसे वर्ड को हम एक सिलेबल मानेंगे। क्या मैंने बोला? कि वैसा शब्द जिसमें एक से अधिक भावेल हो सकता है, लेकिन उच्चारण एक ही भावेल का होगा, उसका ध्वनि एक ही भावेल का आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल। तो मोनो का मतलब एक। जैसे हम उदाहरण पे ले लें, जैसे कहता है स्लो, स्लो, यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना स्लो, और भी ले लें 22, टॉल, सैड, हॉट। अब देखिए, उच्चारण करके देखिए, स्लो, स्लो, है ना। इसमें क्या है? ये स्लो हम एक बार में बोल रहे हैं, है ना, भावेल के रूप में। क्या? स्लो, ओ, वो है ना, ओ स्लो, है ना। तो भावेल इसमें आया क्या? क्योंकि भावेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, ई। आया नहीं? है ना। तो ये 5 भावेल जो है ना, वो क्या करता है? वो सिलेबल बतलाने का काम करता है, और इसी भावेल के आधार पर हम सिलेबल को तोड़ते हैं। तो स्लो, वॉइस, एक बार में। क्या कहता है सिलेबल? सिलेबल कहता है कि इंटरप्टेड साउंड, बिना रुके हुए बोले। अगर कोई शब्द है और उस शब्द को बिना रुके हुए एक बार में बोल दे, तो समझिए कि वो एक सिलेबल का है। जैसे स्लो, वॉइस, टॉल, सैड, हॉट। जब ये एक बार में बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक वावेल साउंड, A1 वावेल साउंड। टॉल, क्या? टॉल, क्या इसको बोल रहे हैं? टॉल, आ रहा है ना, हॉट, 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 है ना, हॉट, है ना। तो एक वावेल साउंड आ रहा है, लेकिन इस शब्द का उच्चारण जब कर रहे हैं तो बिना रुके हुए, हॉट, सैड, वाइट बोल रहे हैं ना। तो जब एक बिना रुके हुए एक बार में बोल रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल। क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल। तो जो एक बार में बोला जाए वो वैसे एडजेक्टिव, मैं खास करके एडजेक्टिव की चर्चा करूंगा। ये मत समझ लेना है कि जो सिलेबल होता है वह केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब पर ही लागू होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सिलेबल के अंतर्गत नॉन भी आ सकते हैं, नॉन शब्द भी आएंगे, है ना, क्या बोलते हैं, वर्ब भी आएंगे, एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैं जोर दे रहा हूं क्या? एडजेक्टिव पर जोर दे रहा हूं, एडवर्ब पर, क्योंकि हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं कि ER, EST, मोर, मोस्ट कब लगता है, इसका नियम क्या है। तो ये तो एक सिलेबल का है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जब ये एक सिलेबल का है तब इसमें क्या लगेगा? ER,
क्या लगेगा? EST। जब ER लगेगा तो कंपैरेटिव और EST लगेगा तो सुपरलेटिव। तो क्यों लगा यार? क्योंकि ये एक सिलेबल का है ना। बाइज, बाइज एक बार में बिना रुके हुए बोल रहे हैं ना, कि रुक रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं बार, बाई जा, ऐसे बोल रहे हैं नहीं ना, बाइज, है ना। तो एक बार में बोल रहे हैं तो एक सिलेबल का हो गया, तो इसमें क्या हो गया? EREST, टॉल। तो टॉल में क्या जोड़ेंगे? तो इस क्या हो जाएगा? ER जोड़ देंगे तो, है ना, ER जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉलर। EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉलेस्ट। सैड में क्या हो जाएगा? सैडर। EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सैडेस्ट। हॉट में ER जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हॉटर। हॉट में EST जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट। तो हॉटेस्ट में, है ना, एक CBC का नियम होता है, मोटा मोटे भी इसको मैं समझा दूं, CVC। तो CVC, तो अंतिम वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, तो हॉटर, सैड। क्लियर ना? तो एक सिलेबल का होगा तो उसके साथ ER आएगा, EST आएगा। एक सिलेबल का मतलब समझ गए? बिना रुके हुए बोलना, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें तो वॉवेल की संख्या, देखिए अब इसमें वॉवेल की संख्या 2 आया, वाइस, वाइस। लेकिन यहां ये जो ई का उच्चारण साइलेंट है ना, साइलेंट है। हम एक चीज और बोल सकते हैं, मान लें कि हम यहाँ, ये तो सारे एडजेक्टिव की बात हुई, हम वर्ब भी ले सकते हैं, टेक, टेक, टेक। यहाँ टेक, है ना, टेक। यहाँ ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए। यहाँ जो ई देख रहे हैं, ये ई साइलेंट है, ई का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। तो जब ई का उच्चारण नहीं हो रहा है तब ये क्या होगा? एक सिलेबल का हुआ, क्योंकि हम इसको एक बार में बोल रहे हैं बिना रुके हुए, टेक। ऐसा बोलते हैं क्या? टेक, टेक, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। अगर ऐसा बोलना होता तो ये 2 हो जाता, लेकिन ऐसा बोला, ऐसा पढ़ा नहीं जाता, इसको हम एक बार में बोलते हैं टेक। क्या बोलते हैं? टेक। जब टेक एक बार में बोले तो इसको कैसा कहेंगे? एक सिलेबल का कहेंगे। जैसे फायर, ये सब क्या है? ये फायर। मेक, देखें मेक, इसमें भी भाव मिलाया दो, लेकिन ई जो यहां है वो साइलेंट रहता है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैक, मैक, है ना। फायर, है ना, फायर। अब इसमें फायर, यहां ई जो आया ये भी क्या है? ये साइलेंट, फायर। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये क्या बतलाया? मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल। अब हम लोग आएंगे डाइसिलेबल। ये दूसरा इसका भाग है डाइसिलेबल। अब इसको समझेंगे कि डाइसिलेबल क्या होता है। तो डाई, डाई जो यहां देख रहे हैं, डाई का मतलब होता है 2, अर्थात 2 का मतलब कि जब वो कोई शब्द 2 बार टूटे, है ना, 2 बार, यानी कितने बार? 2 बार। यानी वॉवेल साउंड कितने बार आ रहे हो? 2 बार आ रहे हो। जब कोई वर्ड तभी 2 बार या 3 बार या 4 बार टूटेगा जब उसमें जितने बार वॉवेल के साउंड आएंगे उतना बार वो टूटेगा, उतने बार वो ब्रेक करेगा। जब कोई शब्द हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शब्द हो और जब कोई शब्द जितना उसमें वॉवेल आएगा, वॉवेल कहने का मतलब है कि उस शब्द में जितनी बार वॉवेल साउंड आएंगे उतना वो ब्रेक करेगा, यानी उतना सिलेबल में टूटेगा। सीखेंगे कि कैसे टूटता है। जैसे, तो अब इसका उच्चारण, हाँ, उदाहरण ले लें। अब जैसे हम एक उदाहरण ले लें, कनिंग, धूर्त। अब यहां कनिंग जो देख रहे हैं, है ना, कनिंग, तो कनिंग को अगर तोड़े तो कान जड़ निंग। अब देखिए 2 बार में टूटा कि नहीं टूटा? एक सिलेबल में क्या होना? क, कनिंग, यानी यू बराबर यहां क्या आ रहा है? आ रहा है कनिंग, क, कन, कन, है ना, कन, निंग, यहां क्या आ रहा है? ई, निंग, है ना, कनिंग, यानी 2 भाव मिला है ना सब, आ, ई, क, निंग, है ना। तो जितना, जब कोई शब्द में जब 2 वॉवेल साउंड आएगा तो 2 बार
टूटेगा, यानी दो सिलेबल का होगा। तो देखिए इसमें दो वावेल का उच्चारण हुआ, एक यू का और एक आई का। तो जो शब्द दो बार, जो शब्द में वावेल साउंड जितने बार आएंगे उतना सिलेबल कहे जाएंगे। तो कनिंग में दो वावेल साउंड आया, हम इसको क्या कहेंगे? डाई सिलेबल। दो साउंड आया, डाई सिलेबल। तो कनिंग। और इसी प्रकार से अगर कहें ऑनेस्ट, है ना। अच्छा अभी अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक से अधिक सिलेबल जब रहेगा, क्या रहेगा? एक से अधिक सिलेबल जब रहेगा तब हम इसमें क्या लगाएंगे? मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाएंगे। क्यों? नियम क्या था कि अगर एक सिलेबल का है तो ई आर या ई एस टी लगाइए, लेकिन अगर एक से अधिक सिलेबल का है तो मोर लगा करके क्या बना दीजिए? कंपैरेटिव। और मोस्ट लगा करके क्या बना दीजिए? सुपरलेटिव। देखिए जब एक से अधिक शब्द आया तो इसके साथ क्या जुटा? या तो मोर जुटा या तो मोस्ट जुटा। कब? जब संख्या एक, जब सिलेबल की संख्या एक से अधिक हो तब। तो सिलेबल की संख्या एक से अधिक होगा तो हम मोर जोड़ करके और मोस्ट जोड़ करके क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, बराबर। तो एक चीज तो ध्यान में लग रहा होगा कि ई आर कब जुड़ता है, ई एस टी कब जुड़ता है? तो ई आर ई एस टी कब जुड़ता है? जब कोई वर्ड, जब कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब क्या होता है? एक सिलेबल का होता है। और मोर मोस्ट कब जुड़ता है? जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब एक से अधिक सिलेबल का होता है। सामने है ना, एक से अधिक सिलेबल का है ना, दो सिलेबल का है ना, है ना। तो इसमें क्या जुटा? मोर मोस्ट। और मोर मोस्ट जोड़ करके, मोर जोड़ करके कंपैरेटिव बन गया मोर कनिंग, और मोस्ट जोड़ करके सुपरलेटिव बन गया मोस्ट कनिंग। अभी और ऐसे उदाहरण को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें आगे, जैसे कहता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट को अगर तोड़े तब ये क्या टूटेगा? HONEST टूटेगा, ऑनेस्ट। अब इसमें भी देखिए दो साउंड, ऑनेस्ट, एस्ट, ऑनेस्ट। अब इसमें भी एक साउंड ओ का आ रहा है और दूसरा ई का। तो जब ये एक से अधिक सिलेबल का हो गया तो क्या जोड़ करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे? मोर जोड़ करके कंपैरेटिव, है ना, मोर ऑनेस्ट। और मोस्ट जोड़ करके क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव, मोस्ट ऑनेस्ट। हुआ कि नहीं हुआ? एक से अधिक सिलेबल। तो ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि केयरफुल, केयरफुल हो गया, है ना। तो केयर जो फुल कर देंगे केयरफुल हो जाएगा। अगर मान लिया जा ले हैंडसम, क्या कर देंगे? हैंडसम। ओके, तो हैंड और सम दो बार में टूटेगा ना। एक क्या टूटेगा? हैंड, और दूसरा में क्या टूटेगा जी? सम। तो हैंडसम, तो हैंडसम, ये दो सिलेबल में टूट गया। तो दो सिलेबल में जब टूटा तो हम कंपैरेटिव मोर जोड़ करके बनाएंगे। अब ईएसटी नहीं लगेगा इसमें, ईएसटी और ईआर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबल की संख्या कितनी है? सिलेबल की संख्या एक से अधिक है, इसीलिए ईआर या ईएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक से अधिक है ना, तो नहीं लगेगा। क्या क्या नहीं लगेगा? ई आर नहीं लगेगा, ई एस टी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसकी जो सिलेबल की संख्या इसमें एक से अधिक है। हाँ, अगर सिलेबल की संख्या एक रहती, एक ही बार में बिना रुके हुए बोल देते, तब हम इसमें ई आर ई एस टी लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? मोर जोड़ करके क्या करेंगे? मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम बनाएंगे। तब मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो अब आगे, अब आइए ट्राई सिलेबल। ये तीसरा में ट्राई सिलेबल। ये ट्राई सिलेबल क्या होता है? ये ट्राई सिलेबल, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? क्या होता है ट्राई का मतलब? थ्री। तो ये ट्राई सिलेबल का मतलब अगर तोड़े, इसको भी तोड़ दें
तो ट्राई का मतलब तीन और सिलेबल का मतलब सिलेबल, यानी वैसा शब्द जिसमें वॉवेल साउंड तीन आते हो। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी हो? तीन हो, यानी वॉवेल साउंड की संख्या तीन हो। यानी सिलेबल जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? वॉवेल के ध्वनि पर। यानी जितना ध्वनि जिस शब्द में होगा उतना ही सिलेबल कहे जाएंगे, उतना ही क्या कहे जाएंगे? उतना ही सिलेबल कहे जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड आते हैं अब इसको देख लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, अगर इसको तोड़ें तो क्या बनेगा? है ना, इंपॉर्टेंट। देख रहा है ना, इंपॉर्टेंट के तोड़े तो कितना बार में? इंपॉर्टेंट, है ना, ये क्या हुआ? इंपॉर्टेंट। देखिए तीन वॉवेल साउंड आया। इंपॉर्टेंट में कितना वॉवेल साउंड आया? तीन। गौर कर रहे हैं ना? करिए, एकदम करिए, एकदम सीख जाना है। तो इम हो गया एक वॉवेल साउंड। पॉ, वो का उच्चारण क्या होगा? इम्पॉ। इम तो समझ में आ रहा हो कि ई आ रहा है, ई, है ना, क्योंकि हिंदी में वॉवेल क्या होते हैं? आ ई, है ना, यहाँ तक आते। तो ये क्या हुआ? ई पॉ, पॉ प्योर पॉ, है ना, वो बराबर आ। दूसरा साउंड है ना, टेंट, 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 ए, है ना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, आया ना तीन वॉवेल साउंड। ये तीन वॉवेल साउंड यानी संख्या एक से अधिक। तो ई आर और ई एस टी में ध्यान देना है कि सिलेबल की संख्या कितनी होनी चाहिए? मात्र एक। लेकिन मोर वाला में क्या है कि मोर और मोस्ट वाला में जब मोर और मोस्ट जोड़ना हो तो किस बात पे ध्यान देना है? कि सिलेबल की संख्या जो हो वह सदा एक से अधिक हो, यानी कम से कम दो हो, और दो से अधिक जितना भी हो सकता है, दो से लेकर के, है ना, 2 से लेकर के 10 तक भी, 10 तक आते हैं। कितना तक आते हैं? 2 से लेकर के 10 सिलेबल का होगा तो भी क्या लगेगा? मोर और मोस्ट। लेकिन जैसे 2 से कम सिलेबल का होगा तो क्या लगेगा? ई आर ई एस टी। तो अब इंपोर्टेंट, तो क्या इसको में ई आर लगाएंगे, है ना, इंपोर्टेंटर करेंगे, फिर हम ई आर जोड़ेंगे, ई एस टी जोड़ेंगे? नहीं ना। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि सिलेबल की संख्या एक से अधिक हो गई है। तो सिलेबल की संख्या जब एक से अधिक हो गई है तो ई आर ई एस टी नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सिलेबल एक से अधिक है। तो जब सिलेबल एक से अधिक है तो क्या लगेगा जी? अरे बोलिए ना, क्या लगेगा? फिर चुप हो गए। अरे क्या लगेगा? अरे एक से अधिक है तो क्या लगेगा? मोर लगेगा। मोर लग करके कंपैरेटिव बनेगा, यानी मोर इंपोर्टेंट क्या बनेगा? मोर इंपोर्टेंट। तब मोर इंपोर्टेंट से मोर जोड़ देने से कंपैरेटिव। अगर कहते इसमें जोड़ देते मोस्ट इंपोर्टेंट तब क्या बन जाता? सुपरलेटिव। तो मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या बना? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव। तो मोर इंपोर्टेंट कंपैरेटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ इंपोर्टेंट, क्या चीज बन जाएगा? सुपरलेटिव। ओके। और इसी प्रकार से और बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे केयरफुली। केयरफुली, तो केयरफुली में क्या है? केयरफुली में कैसे तोड़ेंगे? केयर एक पार्ट, एक यू एल एक पार्ट, एक सिलेबल, और एल वाई एक सिलेबल। केयर, केयर ए फुल्ली, है ना, केयरफुली, 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 ये तीन सिलेबल में टूट रहा है ना, केयरफुली, केयरफुली। अगर केयरफुल कहेंगे तो केयरफुल कहेंगे तो डाई सिलेबल हो जाएगा, केयर और फुल, केयरफुल, केयरफुल 2 सिलेबल, लेकिन केयरफुली 3 सिलेबल। तो 3 सिलेबल, तो इसका इसमें ई आर लगेगा कि ई एस टी लगेगा? केयरफुली में बोलिए ना, क्या लगेगा? क्या लगेगा? मोर लगेगा या मोस्ट लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि संख्या, सिलेबल की संख्या एक से अधिक हो गई है ना। तो इसको मैं क्या बनाएंगे? मोर केयरफुली अगर कहते हैं तो ये क्या बन गया? कंपैरेटिव। अगर मोस्ट जोड़ेंगे तो मैं मोस्ट केयरफुली कहेंगे तो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव।
क्लियर ना? अब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब एक से अधिक सेलेबल का होता है, एक सेलेबल का होता है तो ईआर जुड़ता है, ईएसटी जुड़ता है, ईआर लगकर कंपैरेटिव बन जाता है, ईएसटी लगकर सुपरलेटिव बन जाता है। लेकिन जैसे ही सेलेबल की संख्या एक से अधिक हो जाती है तब उसमें हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब हम आएंगे, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ये जो नोमेनक्लेचर करना होगा, है ना, नोनेन डिकेन, है ना, इसी प्रकार से इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ सिलेबल को हम बता रहे हैं। अब आइए 4 में, इसको कहते हैं टेट्रा साइलेबल, टेट्रा साइलेबल। ये कौन साइलेबल? ये टेट्रा साइलेबल। तो टेट्रा का एक और नाम है, उसको कहते हैं क्वाड्री, क्वाड्री साइलेबल। कौन साइलेबल? क्वाड्री साइलेबल। तो क्वाड्री साइलेबल में क्या होता है? तो क्वाड्री का मतलब 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो वैसे साइलेबल वैसे शब्द जिसमें साइलेबल की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो आप देख लें कि क्वाड्री में कौन कौन साइलेबल होते हैं भाई, कैसे कैसे 4 आते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुली, है ना। ट्राई सिलेबल में अगर देखिए, अगर ब्यूटीफुली कहते हैं तो ब्यूटीफुली। अब अगर इसको तोड़िएगा तो इसको में 4 आएगा, एक बी हो गया, दूसरा टी हो गया, फुल हो गया और ली हो गया, ब्यूटीफुली। अगर हम ब्यूटीफुल कहेंगे तो ब्यूटीफुल जब कहेंगे तो इसमें 3 आएंगे। इसमें से लेवल कितना आएगा? तोड़ लीजिए, इसको तोड़ के देखिए तो एक तो ब्यू हो गया और प्लस टी हो गया और फिर क्या हो गया? फुल हो गया। तो ब्यूटीफुल में 3, ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल? 3 सिलेबल। लेकिन ब्यूटीफुल में सिलेबल की संख्या कितना हो गया? 4। ब्यू, है ना, टी फुल्ली। अब ये 4 सिलेबल, अब ये 4 सिलेबल का है तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? ईआर जोड़ करके, सुपरलेटिव ईएसटी जोड़ के बनाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सिलेबल की संख्या इसमें अधिक है। अगर सिलेबल की संख्या अधिक है तब कंपैरेटिव क्या बनाएंगे? मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली। ये एल बाई लग जाने से एडवर्ब बन जाता है ना। और मोस्ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली हो गया ना। तो मोर जब एक से अधिक सिलेबल रहता है तब इसको क्या बनाते हैं, है ना, उसको हम मोर और मोस्ट से बनाते हैं। अभी और उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, एक दो नहीं होते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, है ना, क्या? इंटेलिजेंट। सॉरी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अगर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इन से तोड़ दीजिए, प्लस टी ई एल कर दीजिए, इंटे, फिर ली कर दीजिए, फिर जेंट कर दीजिए। आ गया ना। ये कितने सिलेबल में? 4। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल। तब इसका कंपैरेटिव ईआर लगा के, ईएसटी लगा नहीं ना, मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। ओके, तो इस प्रकार से बनता है। इसको मैं क्या कर देंगे? मोर जोड़ करके या मोस्ट जोड़ करके सुपरलेटिव बनाएंगे। चलिए अब आगे की चर्चा करें। अब आगे की चर्चा में अब ये जान लीजिए कि 5वां में किसका आता है? इसको पेंटा कहते हैं, पेंटा साइलेबल। तो पेंटा साइलेबल में कौन कौन आता है? पेंटा सेलेबल का बोल दे। पेंटा सेलेबल में उदाहरण दे देते हैं। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, इसमें 5 सेलेबल है। कितने सेलेबल? 5 सेलेबल। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, हमको इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि लगता है कि धोखा दे रहा है पेन। जस्टिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन इसमें भी कितना है? 5 सिलेबल। आ जाइए छठा में। छठा को कहते हैं हेक्सा सिलेबल। सात को कहते हैं हेप्टा सिलेबल, हेप्टा सिलेबल। 8 को कहते हैं ऑक्टो सिलेबल।
ऑक्टोसेलेबल। और 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 का हो जाता है इनिया। ध्यान दीजिएगा, ENNEA, इनिया सेलेबल। सॉरी यहाँ पे कैपिटल यहाँ स्मॉल हो गया, बुरा न मानेंगे, इनिया सेलेबल है ना। और 10 में होता है डेका सेलेबल, है ना। तो यहां जो देख रहे हैं हेक्सासेलेबल, हेप्टासेलेबल, ऑक्टोसेलेबल, इनियासेलेबल और क्या डेकासेलेबल। ओके ना। तो ये सारे जो 10 होते हैं वो 10 क्या होते हैं, ये 10 सेलेबल होते हैं। तो हेक्सासेलेबल में उदाहरण क्या दे तो इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, इसमें 6 है ना। इसी प्रकार से अगर कहें इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, इसमें 7 सेलेबल है। कितना, 7, इसमें 6। ओके। और ऑक्टो की अगर बात करें तो नॉन एंटीसिपेटरीली, एंटीसिपेटरी में कितना है, 8 सेलेबल। तो इसी प्रकार से सीखेंगे, जान लें कि जो कोई भी वर्ड हो, इस जो जितने बार उसका वॉवेल साउंड होगा, वॉवेल साउंड आएगा उतना बार वो ब्रेक करेगा। कोई शब्द हो, जितना बार वॉवेल साउंड आएगा उतना बार वो ब्रेक करेगा, और जितना ब्रेक करेगा उसी को हम सेलेबल कहेंगे। और आज का टॉपिक यहीं तक। ओके। अब जो आगे का जो टॉपिक हो गया, इसके पहले जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सारी चीज के बारे में चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख लें। और इसे अब आगे की जो टॉपिक होगी उसका वेट करें। ओके, थैंक यू।